हेलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ट्रिक्स और कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस अपन लगा दें तो बहुत जल्दी उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज करिए 3⁻⁴ किसी को इसका आंसर जानना है कितना होगा। क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए साथ में। ए ऑप्शन में दिया है 1.22, ऑप्शन बी में दिया है 1.33, ऑप्शन सी में दिया 1.44, ऑप्शन डी में दिया है 1.55। सबसे लॉन्गेस्ट मेथड कौन सा होगा इसको सॉल्व करने का? फिर उसके बाद अपन बात करेंगे सबसे शॉर्टेस्ट की। क्यूब रूट इसको बोलते हैं 3⁻⁴। कोई आपसे पूछे कि 64 की पावर 1/3 तो बड़े आसानी से आप जवाब दे देंगे 4 होता है। 64 का क्यूब रूट 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब करें तो 64 आता है। द रीजन इज वेरी सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स में से जिसका क्यूब करने पे ये आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तब उसके लिए क्या हम ऐसा करें 1.22 का क्यूब फिर 1.33 का क्यूब? क्या ये इतना आसान होगा करना? बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये अप्रोच। उसके बाद भी हम इस आंसर को निकाल पाएंगे। गारंटी तो रहेगी कि आंसर आ जाएगा, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गारंटी नहीं रहेगी, बट इतना टाइम वेस्ट करना ये हमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए एग्ज़ाम में। तो हम ऐसा क्या करें कि इसका वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाए? तो कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ ऐसा स्पेशल कॉमन सेंस हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 3⁻⁴ यानी कि √3। इसका एक वैल्यू होता है वेल नोन 1.732। 3⁻⁴ इक्वल टू 1.732। कैन आई से नियरली इक्वल टू 1.728? क्योंकि 73 और 72 कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यदि आप बोलोगे सर नियरली का ही साइन लगा दो आप, तो बिल्कुल ठीक है, मैं नियरली का साइन लगा देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम ऐसा बोल सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर? 3⁻⁴ इज नियरली इक्वल टू 1728। किसका क्यूब होता है? यदि आपको ये बात पता है कि ये 12 का क्यूब होता है तो आप बहुत आसानी से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पॉइंट लगाना चाहूँगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब 1.2 का क्यूब होता है 1.728, यानी ये जो 1.728 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 का क्यूब। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बात और, पावर को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे ये वाली पावर को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ और ये 3 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। ये तो रूल है मैथमेटिक्स का, है ना। अब ये 3 को मैं यही रहने देता हूँ, 1.2 ये यहीं रहेगा। इसकी पावर 3 उधर जाएगी और ये 1/2 पावर इधर आएगी। तो जब 3 इधर जाएगी तो 1/3 हो जाएगी और ये 1/2 इधर आएगी तो 2 हो जाएगी रेसिप्रोकल होके। मेरा आंसर मिल गया 3⁻⁴ 1.44 इज माई आंसर। दिस आंसर। कई क्वेश्चन ये करते हैं कि सर ये पूछेंगे क्या एग्जाम में कि 3⁻⁴ कितना होता है? ये डायरेक्ट नहीं पूछे लेकिन इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं जिसमें ऐसा आंसर आपको लाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आपको बोलता है कि प्रिंसिपल 200 रुपया है, उसका अमाउंट हो गया 600 रुपया और टाइम पीरियड था 3 साल। 3 साल में 200 रुपये 600 रुपये हो गए। क्वेश्चन है कंपाउंडिंग ग्रोथ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 पावर T, यही फार्मूला होता है अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है? 200, 1 + R/100, R नहीं पता। टाइम पीरियड कितने? 3 साल। अमाउंट कितना हो गया? 600। 200 से कैंसिल करेंगे तो 3, 1 + R/100 पावर 3 कितना बनेगा? 3। तो 1 + R/100 इक्वल टू 3⁻⁴ बना। आ गया ना ये प्रॉब्लम। अब 1 + R/100 3⁻⁴ अभी अपन ने निकाला था 1.44। तो R/100 इक्वल टू ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 0.44। तो R इक्वल टू आ गया 44%। ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से बना करके पूछ सकते हैं। ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
1,1,3 ये 3 नंबर, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब आप जानते हो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर कितना करने का, 1/3। तो मेरा आंसर क्या बना, 3 पावर 1/3, वही तो आ गया 1.44। तो क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है, यदि आपको ट्रिक्स पता है आपका टाइम कितना सेव होता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए आपको 3 पावर 1/4 कहीं निकालना पड़ गया, तो उसका वैल्यू कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स 3 का पावर 1/2 यानी कि √3 कितना होता है, 1.732। इज दैट क्लियर। 3 का पावर 1/2 कैन आई से इट्स नियरली इक्वल टू 1.73। मैंने ये 2 ही तो हटाया, वो भी थर्ड डिजिट है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। इज दैट क्लियर। 3 का पावर 1/2 कैन आई से इज नियरली इक्वल टू 1.69, क्योंकि ये और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ये 0.7 है तो ये 0.6 है। तो 3 पावर 1/2 कैन आई से नियरली इक्वल टू, ये मेरा बनेगा 1.3 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इज दैट क्लियर। तो मेरे को क्या निकालना है फाइनली, 3 की पावर 1/4, तो ये मेरा बनेगा 3 की पावर 1/4 करने के लिए ये मेरे को पावर 1/2 इस पर भी लगानी पड़ेगी, इस पर भी पावर 1/2 लगाई तो इस पर भी पावर 1/2 लगाऊंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3 की पावर 1/4 नियरली 1.3। थोड़ा सा इससे हायर साइड ही आएगा 1.3 से, बट ठीक है, अप्रोक्स आंसर हम इसका निकाल पाए इस तरह से। हायर साइड क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने ये लिया, जबकि इसका एक्चुअल वैल्यू थोड़ा सा इसका हायर साइड था। तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी कोई बंदा ऐसा पूछ सकता है कि प्रिंसिपल 200 रुपीज़ है और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और 4 साल में मेरा पैसा हो गया 600। अब की बार टाइम बदल दिया तो 200 से कैंसिल होगा तो 3 बनेगा। सो 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 4 कितना बनेगा मेरा, 3 बनेगा। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 मेरा बनेगा 3 की पावर 1/4। आ गया ना वही, 1 प्लस आर अपॉन 100 3 की पावर 1/4, ये मेरा बन गया 1.3 अप्रोक्सीमेटली। तो सॉल्व करके देख लेना, आर मेरा आ जाएगा 30% आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चंस को अपन इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, कई बार कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के कुछ भी प्रूव कर देते हैं। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा है 3 - 3 अपॉन 3 - 3, है ना। और कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि 3 - 3 0, 3 - 3 0, इधर तो कैंसिल करके 1 लिख देते हैं और 0/0 को लोग 0 बोल के प्रूव कर देते हैं 1 = 0। और तो कई लोग तो हद ही कर देते हैं, उसमें फिर 4 और ऐड करके बोल देते हैं 5, और यहाँ 4 ऐड करा तो 4, और फिर वो बोल देते हैं 5 = 2 + 2, प्रूव हो गया 2 और 2 5 होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो कई चीज़ें गलत अपन लिख देते हैं। जैसे 0/0 को 0 लोग लिख देते हैं, या इधर काट दिया इसको, ये भी गलत है। 0/0 ना तो 0 होता है और ना ही 1 होता है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कोई आपको बोले कि 1 × 5 तो आप बोलोगे 5, कोई आपको बोले कि 2 × 5 आप बोलोगे 10, कोई आपको बोले 3 × 5 तो आप क्या बोलोगे 15। इज दैट क्लियर। फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे कोई बोले 1 × 0 क्या बोलोगे 0, 2 × 0 क्या बोलोगे 0, 3 × 0 क्या बोलोगे 0। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहाँ से मैं इस रिजल्ट को ऐसा लिख सकता हूँ, कौन से रिजल्ट को, इस वाले को, 1 = 5/5, ये 5 मैंने इधर अपॉन में ले लिया, चलेगा। 2 = 10/5, ये भी सही है क्योंकि इस 5 को मैंने अपॉन में ले लिया। 3 = 15/5, क्योंकि ये 5 को मैंने अपॉन में ले लिया। इज दैट क्लियर। सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इधर भी ऐसा ही करके देखते हैं। 1 = इस वाले 0 को इधर अपॉन में ले लो तो 0/0, 2 = इस वाले 0 को इधर अपॉन में ले लो तो 0/0, 3 = इस 0 को अपॉन में ले लो तो 0/0, यानी 0/0 कभी तो 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं 0/0 इज अनडिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। हिंदी में लोग बोलते हैं सुपरिभाषित नहीं है, 0/0 = अनडिफाइंड। इज दैट क्लियर।
इसका कोई वैल्यू होता भी नहीं है और ना इसका कोई वैल्यू लिखने का ट्राई किया करो। कई लोग इसको 1 बोल देते हैं, कई लोग इसको 0 बोल देते हैं। नो गाइज, ये सब गलत है और ये सब गलत चीज़ें लेकर के लोग गलत चीज़ें प्रूव कर देते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। इस तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फंडे लेकर के मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे गाइज।